So, so last time what we started doing was, let's say this is a camera and this is a sensor. Let's say. तो हमने जो है इस सेंसर के साथ ना every sensor has a 3D coordinate system. So let's say this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. So every sensor has a coordinate system attached with it. Even humans have a coordinate system attached with them. And, we discussed it last time. Okay, when you say something is on your right, then we need to figure out what is your current orientation. So if more than one sensor is involved in gathering data, so then we need to somehow model the relationship between these coordinate systems. अब ये मैंने दो 3D coordinate systems draw कर दिए हैं. तो what does this mean? Let's say इसको मैं A कह देता हूँ और इसको मैं B कह देता हूँ coordinate system. तो इस चीज़ का क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट. What does this mean? Location with respect to A. तो क्योंकि हमारे पास ये पावर में ये लिखा हुआ है ना, तो ये जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दिस इज अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम ए. x is a point, let's say it's a point in this coordinate system. You can think of it as a vector x. तो x of a, तो x of a का क्या साइज होगा? डायमेंशन क्या होगी x की? 3 cross 1. हाँ, क्योंकि ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो दिस विल बी अ 3x1 वेक्टर. नाउ ये जो भी 3x1 वेक्टर होगा, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, दे आर अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग in according to the coordinate system B. तो उसको हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, and this is equals to this thing. तो ये जो T है इसका क्या साइज है? That is 3x1. ये भी 3x1 है. और इस R का क्या साइज है? 3x3. 3 cross 3x3. और ये जब 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 3x1 से, तो इसका रिजल्ट होगा 3x1. 3x1 we can add 3x1 vectors and the result will be 3x1. तो we know कि ये दोनों 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू A रिप्रेजेंट करूँ तब भी 3x1 होगा, और अकॉर्डिंग टू B कोऑर्डिनेट सिस्टम इट विल आल्सो बी 3x1. वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी. अच्छा, ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? ये जो यहाँ लिखा हुआ है, Three.
हाँ ये देखें ना, 3 है, तो ये 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली जिसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है. तो how many unknowns are there in this equation? Let's say we want to find the method which transforms vectors given in coordinate system A. We want to get their representation according to coordinate system B. वो यही इक्वेशन है ना जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है. या आप ए में चीज़ बताएं तो मैं बताऊंगा बी में क्या है. तो कितने अननोन है इसमें? टी में कितने अननोन है? सर इसमें एक्सिस पे डिपेंड करता है ना, 2 होंगे इसमें. नहीं, 2 कैसे होंगे? ये 3 नहीं सॉरी वैल्यूज है ना. सॉरी सॉरी 3 होंगे, मैंने पढ़ा नहीं सही से. ठीक है. हाँ, तो ये 3 इसमें अननोन है. और इस मैट्रिक्स में कितने अननोन है? सर एंगल होगा सर. हाँ, एंगल होगा. वैसे तो यहाँ पे 3x3 लिखा हुआ है ना, तो 9 वैल्यूज होंगी इस मैट्रिक्स में, लेकिन 9 की 9 वैल्यूज अननोन नहीं है, बिकॉज वी नो कि ये जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है इसका कोई स्ट्रक्चर होता है. इसमें कहीं साइन लिखा होगा, कहीं कॉस लिखा होगा, वहाँ पे हमने बस एक एंगल इनपुट करना होता है. तो जब हम 2D में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमारे पास एक ही एंगल होता था, लेकिन 3D में वी वर स्टार्टेड डिस्कसिंग के इन 3D वी कैन रोटेट अराउंड 3 एक्सेस, तो 3 एंगल हो सकते हैं. तो आज हमने जो चीज़ देखनी है कि ये जो लेट्स से मैं 3 एंगल्स को कह देता हूँ अल्फा, बीटा और गैमा. थीटा छोड़ देते हैं. तो हमने जो है ना ये 3 ये एंगल है अननोन, और 3 जो है ना वो ट्रांसलेशन. तो 6 unknowns, there are 6 unknowns. So you have 3 equations and you have 6 unknowns. तो कितने corresponding points आपको दोनों coordinate system में पता हो तो you can calculate this r and this t. One corresponding point gives you how many equations? 3. ये यहाँ पे एक पॉइंट अगर हमें corresponding कोई बता दे तो 3 इक्वेशंस आ जाती हैं. हमें 2 बता दें तो we will have 6 equations and we have 6 unknowns. 6 equations we can solve them. तो ये जब आप सेंसर कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं ना, आप करते यही है कि यू फाइंड दीज कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. आप एक चीज़ की मेजरमेंट लेंगे अकॉर्डिंग टू वन सेंसर, फिर उसी चीज़ को रखेंगे वहीं पे रहने देंगे और दूसरे सेंसर से कहेंगे कि अच्छा आप बताएंगे चीज़ कहाँ पे है. तो वो आपको एक्स बी बता देगा एंड देन यू विल यूज एक्स ए एंड एक्स बी एंड सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट आर एंड टी. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंसर कैलिब्रेशन. सर जी. सर जिस तरह हमने 2D के केस में देखा था, रोटेशन हम ऐड करते होते थे पॉइंट्स के साथ, तो हम r इंटू ओ ए कर देते थे. सिमिलरली यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा का काम बिल्कुल वैसे ही है रोटेशन वाला, या इज डिफरेंट फ्रॉम दैट? नहीं, मुझे समझ नहीं आई. ऐड तो रोटेशन में कुछ नहीं हो रहा होता था. नहीं सर, मतलब ये था कि हम उसमें आर वेक्टर मल्टीप्लाई करते होते थे ना अपने एक्स ओ ए वेक्टर के साथ, जो बेसिकली उसका पॉइंट की कोरिस्पोंडेंस बता रहा होता था विद रिस्पेक्ट टू ए. अभी भी हमने मल्टीप्लाई किया है. यस सर. तो सर ये मैं पूछना ये चाह रहा था कि आर वेक्टर बेसिकली वही उसी तरह रोटेशंस बता रहा होता है ना जिस तरह 2D के केस में था, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो कोरिस्पोंडेंस है वो बेसिकली 3 एक्सिस के साथ है, वहाँ पे 2 एक्सिस के साथ थी. हाँ, ये आर वेक्टर नहीं है, ये आर मैट्रिक्स है. और ये जिस तरह 2D में हमने रोटेट किया था पॉइंट्स को, तो इसी तरह 2D में 2x2 मैट्रिक्स होगी और 3D में 3x3 मैट्रिक्स होगी. और अभी हम ये देखेंगे कि अगर मैं आपको 3 एंगल बता दूं तो उससे ये 3x3 मैट्रिक्स बनती कैसे. ओके सर. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी विल डू टुडे. तो ट्रांसलेशन तो इट इज़ वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड. 2 चीज़ें दूर पड़ी नहीं है, तो x में भी ट्रांसलेट कर सकता है, y में भी कर सकता है और z में भी कर सकता है. तो ये दिस t वेक्टर इज इजी टू विजुअलाइज.
The thing to visualize slightly difficult is this R. 2D में तो बस ये था ना कि एक ही रोटेशन होती थी या clockwise या anti clockwise, तो it was fine. 3D में ना we need to develop some sort of 3D visualization to understand ये जो 3 एंगल से एक मैट्रिक्स कैसे बनती है. वहाँ पे तो एक एंगल था और एक ही मैट्रिक्स थी. तो हमने लास्ट टाइम we started and you have to be attentive because in the last part of this lecture we will have a quiz. So we started doing this ke we have 3 rotation matrices in 3D. Each rotation matrix leaves one of the components जो पॉइंट जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है. अगर मैं इस मैट्रिक्स से कोई पॉइंट मल्टीप्लाई करूँ 3D या किसी 3D पॉइंट पे ये मैट्रिक्स अप्लाई करूँ, जैसे कि यहाँ पे की हुई है मैंने RZ 90 के साथ, तो इट लीव्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स अनचेंज्ड. तो आप तीनों मैट्रिसेस में एक रो ऐसे देखेंगे कि इट विल जस्ट पिक अप दैट कंपोनेंट फ्रॉम द इनपुट वेक्टर. तो दिस मीन्स व्हाट. तो ये हमने लास्ट टाइम करना शुरू किया था. Let's say this is a 3D axis and let's say this is X and this is Y and this is Z, and let's say you have a point on Y axis. तो इसके 3D coordinates क्या होंगे, जल्दी से बताएं. Let's see ये 1 है, 1 unit है ये वाला डिस्टेंस. x 0 होगा, 1 y में 1 है और z भी 0 है. सर 0 1 0. और मैं जो हूँ इस मैट्रिक्स को जो है ना यूं रोटेट, इस एक्सिस को यूं रोटेट कर देता हूँ. लेट्स से अब ये आपका कैमरा है और आप ना पैन करके पैनोरामा बनाना चाहते हैं, तो यू हैव रोटेटेड योर कैमरा टू टेक अनदर पिक्चर एंड यू हैव रोटेटेड इन दिस डायरेक्शन, ये जो मैंने ड्रॉ की है. तो आप इमेजिन करें आपने 90 डिग्री रोटेट की, तो ये x जो है वो y की जगह पहुंच जाएगा और y कहीं यहाँ चला जाएगा, है ना. तो जो मैं नई एक्सिस आपके सामने ड्रॉ करता हूँ वो है ये x होगा, ये y होगा और z वही है. अच्छा, now the sensor has rotated. Things which are present in the world, they are there where they were. सेंसर रोटेट करने से दुनिया नहीं बदल जाती, तो वो पॉइंट तो उधर ही रह जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू दिस सेंसर्स न्यू ओरिएंटेशन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट? सो 1 0 0 1 0 0. तो आप ये देखें कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि चेंज नहीं हुआ इवन आफ्टर गेटिंग रोटेटेड. Z कंपोनेंट. हाँ, तो जिस एक्सिस के अराउंड आप रोटेट करते हैं ना, वो कंपोनेंट आपका फिक्स रह जाता है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे ही रहा ना. Z तो अपनी जगह पे ही रहा, तो जो एक्सिस जिसने अपनी जगह नहीं बदली उसका कंपोनेंट Z कंपोनेंट वही रहेगा. तो वो आप देखकर बता सकते हैं कि तीनों मैट्रिसेस में से ना वो वाली मैट्रिक्स रोटेशन अलोंग Z एक्सिस होगी जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि बाकी x और y कंपोनेंट्स का तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे Z ही आएगा. इसका और इसका हमें नहीं पता. This will be determined कि how do we fill up this rest of the 3x3 values. ठीक है. हम क्या आखिरी पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, थोड़ी आवाज कट गई थी. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो हम जो रोटेशन मैट्रिक्स ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगी ना, विच विल डू रोटेशन अराउंड Z एक्सिस, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसकी लास्ट रो यही होगी 0 0 1, क्योंकि 0 0 1 को मल्टीप्लाई करें x y z से तो यू गेट the third component same as the
third component of the input vector. तो पहले दो पॉइंट जो है ना दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू, ये जो भी पॉइंट्स होंगे दे विल चेंज कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Do you agree with this? Yes sir. अच्छा चलें, अभी वो हम देख लेते हैं ना. अब ये देखें ज़रा, आपके सामने तीनों लिखी हुई है ना मैट्रिसेस, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस परफॉर्म करती है, कौन सी रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस परफॉर्म करती है और कौन सी रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस. सर आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है. हाँ, ये अभी आप स्क्रीन देख सकते हैं जी सर. आप. तो ये तीन हमारे पास मैट्रिसेस हैं और हर एक मैट्रिक्स अराउंड वन एक्सिस रोटेट करती है. तो वो आपको नज़र भी आ रहा है कि इन तीनों मैट्रिसेस में एक रो ऐसी है जो कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको इनपुट वेक्टर से, तो इट जस्ट प्रिजर्व्स द कंपोनेंट ऑफ द इनपुट वेक्टर. ठीक है. यस सर. अच्छा चलें, अब हम ना प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स से फॉरगेट अबाउट ट्रांसलेशन, लेट्स टॉक अबाउट रोटेशन. ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना वो रोटेट करके ये बना दिया. कैन यू गेस के किस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हुई है, क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है, और मतलब थीटा की वैल्यू आप बता सकते हैं. सर अपेरेंटली अगर रेड वाला हम एक्स एक्सिस कंसिडर करें तो उस एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रोटेशन हुई है और इट्स एंटी क्लॉकवाइज है गेस 90 डिग्रीज. हाँ, तो थीटा क्या, आप इसमें से कौन सी मैट्रिक्स यूज करेंगे इन तीनों में से? और एक कौन सी यूज करेंगे? फर्स्ट वाली हाँ, आर तो एक्स क्या थीटा. आपका रेड नहीं ना चेंज हुआ? तो रेड, वी आर सेइंग कि रेड जो है ना दैट इज एक्स एक्सिस. तो आर एक्स आप यूज करेंगे. ये मैट्रिक्स आपको पता चल गया कि 90 डिग्री रोटेशन हुई है और आपको ये भी पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है. ये बातें आपको सब पता चल गई हैं. अब जो जिस सवाल का आप लोगों ने जवाब देना है ना, वो ये देना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी कन्वेंशन क्या है. शुड यू एंटर 90 और शुड यू एंटर -90? सर वो तो फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से करनी पड़ेगी ना. हाँ, तो अभी क्या रोटेशन हुई है? एंटी क्लॉकवाइज अच्छा, अब आपने ये पता चलाना है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अचीव करने के लिए अब मुझे यहाँ पे 90 एंटर करना है या -90 एंटर करना है. ठीक है, तो आप चेक करके देख लेना इस मैट्रिक्स की कन्वेंशन. ये मैं इधर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ना, यहाँ पे ड्रॉ करने में रेड ब्लू रेड यहाँ पे था, ब्लू यहाँ पे था और ग्रीन यहाँ पे था. यही था सिचुएशन. और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या सिचुएशन थी, रेड यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है और ग्रीन यहाँ पे. ये ठीक बनाया मैंने? यस सर.
तो हमें नजर आ रहा है कि दिस थिंग हैज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज अलोंग दिस एक्सिस, तो ये नए वाला एक्सिस बन जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं और हमने ये भी हमें पता चल गया कि हमने आर एक्स यूज करना है। तो ये आर एक्स की क्या वैल्यूज हैं? आर एक्स में मुझे पहली रो तो पता ही होगी ना, ये तो 100, दूसरा होगा आर एक्स 0 cos माइनस साइन 0 cos माइनस साइन 0 sin cos 0 sin। ये मैट्रिक्स सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम करते हैं, हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ना। आप ये देखें, ये पॉइंट मैंने ले लिया, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 0 1 0। 0 1 0। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस पॉइंट्स के क्या, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? पॉइंट तो अपनी जगह रहेगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। 0 0 -1। हाँ, सोच लें एक दफ़ा, ठीक ही कह रहे होंगे, आई डोंट नो। एक्स में तो 0 ही है, वाई ब्लू वाला है तो वाई में भी 0 है, और जेड ग्रीन वाला है तो उसमें -1। ठीक है, हमें पता चल गया कि इनपुट पे 0 1 0 है, फिर एक मैट्रिक्स है आर एक्स, और आउटपुट पे है 0 0 -1। अब हम इस मैट्रिक्स में आप थीटा जो है ना वो -90 एंटर करें ज़रा, तो क्या ये मैट्रिक्स बनती है? 1 0 0 0 0 1 0 -1 0, यही मैट्रिक्स बनती है। अगर नीचे 1 आ जाए ये ठीक बनाई है मैंने कि ये गलत लिखी है मैट्रिक्स? सर सही लग रही है। इसको मल्टीप्लाई करें ना, इसको, इस मैट्रिक्स को इसकी इस जगह प्लेस करें तो क्या रिजल्ट आता है? प्लेस दिस मैट्रिक्स ओवर हियर, तो मेरा ख्याल है रिजल्ट ठीक ही आएगा, 0 0 -1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मूला है ना, इसमें व्हेन यू गिव नेगेटिव एंगल ना देन इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, अब हमने कन्वेंशन भी मैट्रिक्स की पता चला ली, हमें पता चल गया हम करना भी क्या चाहते थे, और एवरीथिंग इज गुड। तो हमने जो है ना, वी हैव मॉडल्ड दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो नाउ लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। तो ये हमने कर लिया था, हमने कर लिया है। हमने भी यही पता चलाया ना, ये जो नीचे आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। अब बताएं क्या हुआ है। मेरा ख्याल है इसके बाद आप लोगों का एक क्विज होगा आफ्टर दिस स्लाइड। सर इसमें शायद अब वो जो रोटेशन की हुई थी उसको रोटेशन के ऊपर एक और रोटेशन लगा दिया उसने। ये हमारी इनपुट है, ये अब पुराने को भूल जाएं। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। अब आप रोटेशन गेस कर सकते हैं किस एक्सिस के अलोंग हुई है। सर अगर ब्लू वाला वेक्टर जी है तो उसके अगेंस्ट है, अब सी तो हमने कहा वेक्टर। है ना ब्लू वाला जी है, तो चलें ये डिसाइड हो गया ब्लू वाले की अलोंग रोटेशन हुई है। कितनी हुई है रोटेशन अलोंग ब्लू वाले? -90 क्योंकि करंट की क्लॉक है। नहीं, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे ना, पहले एंगल बता दें, उसका साइन हम बाद में डिसाइड करेंगे। सर 90 डिग्रीज। सर 90 डिग्री है। अच्छा, 80 90 हो गई। degrees। अब बताएं
कि क्लॉकवाइज हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज हुई है? एंटी क्लॉकवाइज। सर आई थिंक क्लॉकवाइज है ये। नहीं सर, एंटी clockwise। क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो पता नहीं। एंटी क्लॉकवाइज है। हम वापस चले जाते हैं जिस एग्जांपल से हमने सीखा था। यहाँ पे आपके मुताबिक क्या रोटेशन हुई थी? सर एंटी क्लॉकवाइज सर 90 डिग्री। हाँ, तो when you were looking at this problem and you tried to analyze what kind of rotation is happening, you approached this coordinate axis from the perspective of the axis जिसके अलॉन्ग रोटेशन हुई है। मतलब आपने z पे खड़े होकर व्यू किया था प्रॉब्लम को। अब जब आप इस प्रॉब्लम पे आए हैं तो अब आपने ब्लू एक्सिस पे अपने आप को प्लेस करना है एंड देन यू हैव टू थिंक कि क्या हुआ है। यू कैनॉट डू कि आप नेगेटिव z एक्सिस पे खड़े होकर इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करें, क्योंकि अगर z एक्सिस पे क्लॉकवाइज नजर आएगा तो उसके ऑपोजिट एक्सिस पे आपको उससे उल्टी रोटेशन नजर आएगी। मतलब कि सर हमने पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर खड़े होकर हमने देखना है कि रोटेशन क्या हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव पे, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके अलॉन्ग आपने डिसाइड किया है ना कि जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है, यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ, यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ ऑन दैट एक्सिस। हो सकता है नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही होती। तो एक्सिस के ऊपर एक लाइन है ना सर, अब हम उसकी किस साइड पे खड़े हैं सर, लेफ्ट साइड पे या पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? आप पॉजिटिव पे, आप जिस एक्सिस के अलॉन्ग खड़े हुए हैं ना, तो आप उस पे खड़े होके देखेंगे, मतलब जिस जो काम आपने यहाँ पे किया है। मतलब कि हम पॉजिटिव एक्सिस पे खड़े हो जाएं। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी इसको। तो ये हमने कर लिया, तो अब बताएं व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज। क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज। और हमने इनमें से कौन सी मैट्रिक्स यूज करनी है? सर आर जेड वाली। और इस मैट्रिक्स की कन्वेंशन क्या है, आप लोगों ने चेक कर ली है इस मैट्रिक्स की कन्वेंशन कि इफ यू वांट टू अप्लाई क्लॉकवाइज रोटेशन, उसके लिए आपको पॉजिटिव एंगल देना होता है या नेगेटिव एंगल देना होता है? तो वो तो सर शुरू में एक ही तो सारों के कंसिस्टेंट नहीं है सर तीनों मैट्रिक्स। हाँ ये देखें, ये यहाँ पे क्योंकि वो टर्म्स सिमिलर हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये आर जेड भी वही कर रहा होगा जो आर एक्स कर रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि आर जेड के लिए मैंने कहीं और से फॉर्मूला यूज कर लिया हो। तो I cannot make these assumptions when I am working with robotics, these rotation matrices. हर चीज मुझे चेक करनी पड़ती है, ठीक है? तो you might be surprised कि अच्छा RX के लिए तो ये कन्वेंशन है, तो RZ के लिए उसने पता नहीं क्या कन्वेंशन यूज करी है। तो एनीवेज यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट मी सी, चलिए ये हो गया हमारे पास। सर हम अलबत्ता कन्वेंशन पॉइंट पुट करके चेक करेंगे ना। हाँ, आप उस फंक्शन को कोई चीज़ देंगे एज एन इनपुट पॉइंट, और आप जो है ना देख लेंगे कि उसको क्या रोटेट आपको करके बताता है, एंड देन यू विल फिगर इट आउट। ये जो अभी हमने पेंट में नहीं काम किया, हम वेरीफाई करेंगे ये चीज़ उस फंक्शन के साथ, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या करता है। तो यही ओके सर, हमारा यस। जवाब, ये हमारा जवाब था, ठीक है? यही था ना, क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव होगा और आर जेड यूज करना। यस सर। चलें एक और ट्राई कर लेते हैं, एंड देन वी विल हैव अ क्विज।
इसमें किसके लॉन्ग रोटेशन हो रही है? सर एक्स एक्सिस। सर एक्स के अलावा हाँ, और क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सी मैट्रिक्स इसमें से यूज करेंगे और क्या एंगल पुट करेंगे? सर आर एक्स यूज करेंगे और -90 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो नाउ यू आर रेडी फॉर द क्विज। मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कैसे शेयर करते हैं? Send। तो यही इन्हीं 3 सवालों का जवाब आपने देना है। यू आर रोटेटिंग अलोंग विच एक्सिस, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द साइन ऑफ द एंगल। तो इट्स अ स्मॉल क्विज, ये हो जाना चाहिए। अब इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। Here is the chat। ये chat। सर वो केस भी अगर आप दिखा सके वो हमें मैट्रिक्स वाला। वो मैं दिखा देता हूँ आपको।